द सीडिंग। कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉट नाम का एक हाइकर दिखाया जाता है जो एक डिजर्टेड एरिया में आया था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वहां पर वो एक एक्लिप्स को देख सकता है, इसीलिए वो अपने साथ टेलीस्कोप लेकर आया था। स्कॉट अपनी गाड़ी दूर कहीं पार करके पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। जब शाम होती है तो वो उस एक्लिप्स को देख पाता है जिसे वो रिकॉर्ड भी करता है। जिसके बाद जब वो वहां से जाने लगता है तो वो रास्ता ही भटक जाता है और तभी रास्ते में उसे छोटा लड़का दिखाई देता है जो कि रो रहा था। वो उस लड़के से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो लड़का उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से खो गया है। ये सुनकर स्कॉट कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम मिलकर तुम्हारे माता पिता को ढूंढेंगे। और ये कहते वो उसके आगे भागने लगता है और स्कॉट जब उसका पीछा करता है तो वो लड़का एक पहाड़ पर जा चढ़ता है और उसे गाली देकर वहां से जाने के लिए कहता है। स्कॉट ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और अब धीरे धीरे वहां पर रात भी हो रही थी, जिससे स्कॉट सोचने लगता है कि आखिर वो रात में अपनी कार को कैसे ढूंढेगा। वो कुछ दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां पर नहीं जा पाता, इसीलिए वो ठंड से बचने के लिए चट्टान के नीचे जाकर लेट जाता है। तभी अचानक उस पहाड़ के नीचे उसे एक घर नजर आता है और उसे लगता है कि वहां से उसे कोई मदद मिल सकती है और उसके नीचे रस्सी का लैडर था जिसकी मदद से वो नीचे चला जाता है। जब वो उस घर के बाहर पहुंचता है तो वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। तभी वो दरवाजा खोलता है तो वो उस घर के अंदर एक लड़की को देखता है जिसका नाम एलिना था और वो अकेले ही वहां पर रहा करती थी। एलिना उसे बैठने के लिए कहती है और उसे खाना भी सर्व करती है, लेकिन स्कॉट देखता है कि वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है और सिर्फ पानी ही पी लेता है। एलिना उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो आज रात यहीं पर रुक सकता है क्योंकि बाहर काफी ठंड है तो वो बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर वो उसकी बात मान लेता है और वहीं पर रुकता है और जब वो बाहर बिस्तर पर सो रहा होता है तो वो एलिना को देखता है जो कि उसके सामने ही कपड़े उतार रही थी और वो अपने शरीर को गीले कपड़े से साफ कर रही थी। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो सामान लेकर बाहर जाने लगता है और वो एलिना के लिए कुछ पैसे रख देता है उसकी मदद के लिए। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहां से रोप लैडर तो गायब हो चुकी है और वहां पर सिर्फ लोहे वाली लैडर है जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। ये देखकर वो सोचता है कि आखिर वो ऊपर कैसे जाएगा और उसे लगता है कि शायद कोई आकर उसकी मदद करेगा, इसीलिए तब तक वो वहां बने चित्रों की फोटोज लेने लगता है। तभी एलिना घर से बाहर आती है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो लैडर कहाँ गई, लेकिन एलिना उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो खुद ही ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था, इसीलिए वो वापस आ जाता है और एलिना का हाथ बटाने लगता है। एलिना उससे कहती है कि उसकी शर्ट काफी गंदी हो गई है और उसकी बीवी अगर उसे इस हालत में देखेगी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन स्कॉट उससे कहता है कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। उसके बाद रात को जब वो सो रहा होता है तो अचानक से उसे कुछ आवाज आती है और जब स्कॉट बाहर जाकर देखता है तो वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगली सुबह वो कुछ सामान ढूंढने लगता है ताकि वो ऊपर जा सके और उसे एक हथौड़ा मिल जाता है जिसे लेकर वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन जब वो उस चट्टान के बीच में पहुंचता है तो उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब स्कॉट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी हालत में पाता है और वो हथौड़ा उसके पैर के अंदर ही पड़ गया था। तभी एलिना वहां पर आती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। रात को हम एलिना को देख पाते हैं जिसके पीरियड्स आ गए थे और वो अपने खून को अपनी उंगली से दीवार पर लगाती है और वहां पर हम देखते हैं कि पहले भी उसने कई बार ऐसा किया था और ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह जब स्कॉट उठता है तो देखता है कि अभी वहां पर वो रोप नहीं आई है, इसलिए वो एलिना को बाहर बुलाता है और कहता है कि वो उन लोगों को बुलाए जो कि उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन एलिना उससे कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर वो समझ जाता है कि वो भी सालों से यहीं पर रह रही है। तभी पहाड़ के ऊपर दो लड़के आते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक रोप लगी हुई थी जो कि अब गायब हो गई है और वो दोनों उसकी मदद करें। वो लड़का उससे पूछता है कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, तो वो अपना फेवरेट कलर लाल बताता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर वो ब्लू कलर बताता तो वो उसे छोड़ देता। ये सुनकर हम समझ जाते हैं कि ये बच्चे ही यहाँ ये सब कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे फिर
फिर भी नहीं आते। और कुछ देर बाद जब वो बच्चा वहाँ पर आता है तो वो उसके लिए रस्सी लेकर आया था और नीचे रस्सी फेंकता है और स्कॉट रस्सी को बांध लेता है और उसके बाद वो सभी मिलकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन जब वो मिडिल में होता है तो वो लोग वहीं पर उसे स्टक कर देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। काफी समय लटके रहने के बाद उसे होश आता है और वो सभी लड़के रस्सी को घुमाने लगते हैं जिससे कि उसका सर चट्टान पर जा टकराता है। और जब वो जख्मी हो जाता है तो एलिना वहां पर आकर उनसे कहती है कि वो ऐसा ना करें, जिससे वो बच्चे वहां से भाग निकलते हैं और वो स्कॉट को अंदर लेकर जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी थी, इसीलिए वो रेंगते हुए बाहर पहुंच जाता है। एलिना उसे रोकती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो स्कॉट उससे पूछता है कि आखिर वो कौन थे। तो अब वो उसे बताती है कि वो स्ट्रेंजर्स हैं जो कि यहाँ पर घूमते रहते हैं और उन्होंने ही उसे बंदी बनाकर रखा है और वो यहाँ पर आ गया है तो वो भी अब उन बच्चों की बंदी है। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे और भी ज्यादा परेशान करेंगे। ये सुनकर स्कॉट हैरान हो जाता है और उन बच्चों को देखता है जो कि ऊपर से उसे देख रहे थे। अगली सुबह एलिना अपने पिंजरे से एक पक्षी को निकालती है और वो उसे हवा में उड़ने के लिए आजाद कर देती है। स्कॉट ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो एलिना से अब प्यार से बात करने लगता है। एलिना उससे कहती है कि उसके कपड़े काफी गंदे हो गए हैं। वो एक संदूक खोलती है जहाँ पर ढेर सारे कपड़े थे और वो उनमें से कुछ कपड़े को निकाल कर उसे दे देती है। वो अपने हाथों से उन कपड़ों को मेजर करती है और उससे कहती है कि ये उसे फिट आ जाएंगे। स्कॉट उसे अपने इतना करीब देखकर काफी ज्यादा अजीब फील करता है, इसलिए उसको थैंक्स कहता है। अगली सुबह वो वहाँ पर प्लांट्स उगाने की कोशिश करने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम लेपस होता है, जो कि उन्हें उनके जरूरत की चीजें सप्लाई करता है। जहाँ पर वो और एलिना उन सारी चीजों को चेक करने लगते हैं और उसके अंदर उन्हें एक वाइन की बोतल भी मिलती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो एलिना से पूछता है कि क्या ये बच्चे ऐसे उन्हें फीड करेंगे अगर वो उसकी बात मानेंगे। तो वो उससे कहती है कि वो बच्चे ऐसा ही करते हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर ये सारी चीजें वो लोग लाते कहाँ से हैं। तो एलिना कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। रात को वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तो वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पर स्कॉट ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो एलिना को डांटने लगता है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसने एक लड़की का गेटअप ले रखा था और वो उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके गले को चाट कर उससे कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो सारे बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं और स्कॉट इससे काफी ज्यादा बुरा फील करता है और वो एलिना के पास जाकर उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि इन सारे बच्चों को वो जान से मार डालेगा। एलिना उसे कहती है कि वो एक मर्द है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर स्कॉट उससे कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, वो एक मर्द है। उसके बाद एलिना उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह स्कॉट जब उठता है तो वो सोचता है कि आखिर उसने नशे में ये क्या कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन और वहाँ पर बीत जाते हैं और स्कॉट जब अपने सीट्स के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पौधे उगाए हैं और तभी लेपस वहाँ पर आ जाता है जो ऊपर से उससे पूछता है कि क्या वो फार्मिंग के बारे में कुछ जानता है। तो वो उससे बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा है। लेपस उससे कहता है कि वो भी फार्मिंग के बारे में सीखना चाहता है। तो स्कॉट उसे कहता है कि वो उसे ऊपर लेकर आए और वो उसे डिटेल में सारी चीजें सिखा देगा। ये सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उनकी बातें सुन लेता है और वो लेपस को अपने साथ ले जाता है। रात को स्कॉट जब घर में होता है तो वहाँ पर एलिना की ग्रैंड मदर की फोटो देखता है और वो उससे कहता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखती है। एलिना उससे कहती है कि उसका भी यही मानना है कि वो उनके जैसा दिखती है और फिर वो उसे बताती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। ये सुनकर स्कॉट हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद उसने जानबूझकर ये सब प्लान किया है क्योंकि उसको तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और दारू की वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ पंछी आते हैं जो कि उसके पौधों को नष्ट कर देते हैं और ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वहाँ पर जाकर पौधों को फिर से लगाने लगता है और एलिना भी वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करती है जिससे उसे एहसास होता है कि उसने उसे डांट कर गलती की। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लेपस ऊपर आकर उससे कहता है कि वो फार्मिंग सीखना चाहता है और वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए
आया है ताकि वह ऊपर आ सके। लेकिन उनकी ये बातें उनकी गैंग का एक लड़का सुन लेता है, जो कि लेपस को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि अब उसे सजा देनी ही पड़ेगी। स्कॉट जब वापस घर में आता है तो एलिना उससे पूछती है कि वो लड़का उससे क्या बातें कर रहा था। तो स्कॉट उसे सारी बात बताता है। तो एलिना उससे कहती है कि आगे से वो उससे बातें ना करे, क्योंकि हो सकता है कि उसके बातें करने की वजह से वो बच्चे उसे ना छोड़ें। रात में एलिना जब खा रही होती है तो अब उससे पूछती है कि वो पहले क्या काम करता था। तो स्कॉट उसे बताता है कि वो एक फोटोग्राफर था और उसे एक्लिप्स की फोटोज दिखाता है और उसके बाद वो एक वीडियो दिखाता है जो कि गलती से रिकॉर्ड हो गई थी और उसके अंदर एक गाना बज रहा था, जिसे सुनकर एलिना हंसने लगती है और वो दोनों वहां पर खुलकर हंसते हैं। उसके बाद वो दोनों बेड पर चले जाते हैं और हम उन बच्चों को देख पाते हैं जो कि कुछ चैंटिंग्स कर रहे थे। अगली सुबह जब एलिना बाहर जाती है तो वह जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। स्कॉट ये सुनकर वहां देखने के लिए जाता है कि उन लोगों ने लेपस को मारकर टांग दिया है और उसके बॉडी के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एलिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसके बच्चे का यह हाल उसकी वजह से हुआ है, इसीलिए वो एक डंडा उठाती है और उसके सर पर वार कर देती है, जिससे स्कॉट बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर एलिना ने स्कॉट को एक पिंजड़े में बंद करके रखा हुआ था और वहीं पर उसे खाना पानी दिया करती थी, जिससे स्कॉट मेंटली काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। एलिना ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि लेपस उसका ही बेटा था और लेपस उसकी वजह से मारा गया था। एक दिन स्कॉट एक ट्रैकर को देखता है और वो उससे कहता है कि वो पुलिस के पास जाकर मदद बुलाए। ये सुनकर वो ट्रैकर जब जाने लगती है तो बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके सामने उसका गला काट कर उसे जान से मार डालते हैं। कुछ दिनों बाद एक रात आती है जहाँ पर वो सभी बच्चे नीचे आ जाते हैं और सबसे छोटा बच्चा उसके पास आकर उसे एक फल देता है और जब स्कॉट उसे खाता है तो वो बेहोश हो जाता है। वो सारे बच्चे वहाँ पर एलिना के साथ एक रिचुअल करते हैं जहाँ पर वो एलिना का दूध पीते हैं और वो शैतान की पूजा कर रहे थे। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल एलिना उन सब की ही माँ है और ये सब उसका ही प्लान होता है ताकि वो लोगों को यहाँ पर ला सके और उनकी मदद से वो बच्चे पैदा करे और उसके बाद वो उन्हें मार डाले। और उसने ही उन लोगों को बताया था कि उन्हें क्या करना है। अगली सुबह एलिना को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसका बच्चा बाहर आने वाला था और वो तुरंत स्कॉट के पास जाती है और उसका पिंजरा खोलकर कहती है कि वो उसकी मदद करे। स्कॉट जब उसकी मदद करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहां पर उसकी बाहर निकलने की रस्सी भी आ गई है और वो उस रस्सी की तरफ भागने लगता है ताकि वो उसके ऊपर चढ़कर वहां से भाग सके। लेकिन तभी वो बच्चे के रोने की आवाज सुनता है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि एलिना ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो उसका ही बच्चा था। वो एलिना से उसका बच्चा लेता है और उसकी शक्ल देखकर उससे कहता है कि वो मुझ पर गया है और एक पिता होने के नाते वो एलिना से कहता है कि वो अपने बच्चे को हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन तभी वहां पर वो सारे बच्चे नीचे आ जाते हैं और उसका गला काट कर उसे जान से मार डालते हैं और एलिना अपने छोटे बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। अगली सुबह एलिना स्कॉट के सारे कपड़ों को संदूक में रख देती है जहां पर उसने बाकी लोगों के कपड़ों को रखा हुआ था और उसके बाद वो अपने बच्चे के पास जाती है और उसे खिलाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।